ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इस बार 2 दिन की है। तो किस दिन व्रत रखा जाए, और यही कन्फ्यूजन है सबको। तो इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन विधि अनुसार व्रत रखने और पूजा करने से विजय की प्राप्ति होती है और युग युगांतर तक शौर्य का बखान होता है। दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और अपने नाम के अनुसार ही एकादशी का यह व्रत विधि विधान से रखने वाला व्यक्ति सदा अपने शत्रुओं और विरोधियों पर विजयी रहता है। और प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से भीषण युद्ध में जीत हासिल की है। और विजया एकादशी व्रत के बारे में पुराणों में भी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जातक शत्रुओं से घिरा हो, तब विकट परिस्थिति में भी विजया एकादशी के व्रत से जीत हासिल की जा सकती है। और कहा जाता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और एकादशी का व्रत अपने में ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस दिन हमें पूजा कैसे करनी है, पूजा की विधि क्या है, साथ ही शुभ मुहूर्त क्या है, और एकादशी तिथि कब से कब तक है, और एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। ये सारी बातें आपको मेरे इस वीडियो में पता चलेंगी। साथ ही एकादशी के दिन दान क्या करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और तुलसी का पत्ता कब तोड़ें, क्योंकि एकादशी को तुलसी का पत्ता भी तोड़ा नहीं जाता है। दोस्तों, एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन आपको एक ही बार भोजन करना है। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। तो सूर्यास्त के पहले भोजन कर लें। उसके बाद आपको अगले दिन एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और इसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद जनेऊ और सुपारी अर्पित करें। साथ ही व्रत की सिद्धि के लिए घी का अखंड दीपक जलाएं। साथ ही इस दिन विजया एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़ें अगर आपने व्रत रखा है तो। अगर व्रत नहीं रखा है तो भी इस दिन आपको ये कथा अवश्य सुननी चाहिए और विजया एकादशी का महात्म्य भी सुनना चाहिए। और इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। तो दान क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो दोस्तों, इस दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। और ये मंत्र का जाप करते हुए आपको सारी चीज़ें भगवान विष्णु को अर्पित करनी है। साथ ही पीली मिठाई का आपको भोग लगाना है। माता लक्ष्मी के लिए सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। अंत में आरती करें और आरती के बाद आपको भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से अपने पूजा में की हुई गलतियों की क्षमा याचना करनी है। उसके बाद हमें पूरे दिन व्रत रखना है और शाम को फलाहार करना है और रात्रि जागरण करना है। तो रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना है। अगर आप सारी रात नहीं जाग सकते हैं तो कम से कम 12 बजे तक तो जाग ही सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये व्रत करना है। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण का समय आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, द्वादशी के दिन भी भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद सात्विक भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। उसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। तो इस तरह से ये व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। उसी तरह होता है व्रत का पारण। तो पारण करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और पारण टाइम में ही पारण करना चाहिए। दोस्तों, कथा की वीडियो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो अभी जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या रहेगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि विजया एकादशी
का प्रारंभ हो रहा है 26 फरवरी को सुबह 10:39 से, जो कि 27 फरवरी को सुबह 8:12 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 फरवरी को दोपहर 12:11 से 12:57 तक। आइए जानते हैं पारण का समय क्या रहेगा। तो 26 फरवरी को व्रत रखने वाले लोग एकादशी व्रत का पारण 27 फरवरी को दोपहर 1:43 से शाम 4:01 तक कर सकते हैं। और वहीं 27 फरवरी को व्रत रखने वाले लोग 28 फरवरी को सुबह 6:48 से 9:06 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था, एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है और कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसके पूर्वज और पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग लोक चले जाते हैं। तो दोस्तों, तुलसी का पत्ता आपको एकादशी तिथि को शुरू होने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए। एकादशी वाले दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, इससे पाप लगता है। दोस्तों, अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो व्रत में क्या खाना चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो इस दिन आप पूरे दिन व्रत रखें और फलाहार में आप साबूदाना, केला, पिस्ता, कुट्टू आदि खा सकते हैं। चाय, दूध आदि पी सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के व्रत में अगर आप बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं तो सिर्फ आप जल पीकर ही ये व्रत करें और शाम को पूजा करने के बाद आप फलाहार में ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। और अगर आप पूरे दिन ऐसे नहीं रह सकते हैं तो आप दिन में चाय, दूध, केला, साबूदाना वगैरह खा सकते हैं और किसी का दिया हुआ बिल्कुल भी ना खाएं इस दिन। और दोस्तों, इस दिन किसी भी पेड़ का पत्ता ना तोड़ें और तुलसी माता के पौधे के नीचे शुद्ध देसी घी का दिया अवश्य जलाएं एकादशी वाले दिन। और चने और गुड़ का दान करें, इससे व्यापार में वृद्धि होती है और नौकरी में तरक्की मिलती है। और इस दिन गुड़ और छाता, कंबल, कपड़े और वस्त्र, साथ ही आपको पका हुआ भोजन, इन सब का दान करना चाहिए। आप पैसों का भी दान कर सकते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें दान करें, इससे बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। और कथा की वीडियो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।